हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब धीरे धीरे जो कोरोना है वो उसके केसेस कम आ रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत सारे एग्जाम अब शुरू हो गए हैं। तो बस मेरा भी एग्ज़ाम है, उसी की प्रिपरेशन में जुटी हुई हूँ। और मेरे ऊपर जो कहते हैं ना, एक जिम्मेदारी बन गई है आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि क्लास 5 का चैप्टर 1 का पार्ट 3 लाओ। मैंने उनको बोला था कि मैं जल्दी लाऊंगी, बट फिर भी थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी बच्चों। और मैं वही पार्ट 3 जो है आज वीडियो डाल रही हूँ और मैं उम्मीद करूँगी कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मैंने नहीं पढ़ाया था, छोड़ दिया था, और बच्चों ने काफ़ी बारीकी से देखा था कि हाँ उनको अभी पार्ट 3 चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरी मेहनत जो कहीं ना कहीं जो है वो रंग ला रही है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ो, आपके लिए हेल्प हो, और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है और मुझे आप लोगों से कुछ चाहिए भी नहीं। सो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ाएंगे क्लास 5 का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 3 है। तो आज इसमें हम देखेंगे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप वो बता दो। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर। इन ऑर्डर टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन, plant are grow on a large scale. The practice of growing plant on a large scale for food or other purpose is called agriculture. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि पूरी जो आबादी होती है, जो पूरी पब्लिक है, उसको खिलाने के लिए पौधों को बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। भोजन और जो अन्य चीज़ें होती हैं खाने के लिए बड़े पैमाने पे जो उगाया जाता है पौधों को, उस उगाए जाने वाली प्रथा को या प्रक्रिया को उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है, यानी कि कृषि कहा जाता है, कृषि उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। The plants of the same kind that are grown in large quantity in a particular area or a region at the particular season are called crop. तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो प्लांट होते हैं, एक ही प्रकार के जो प्लांट होते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर मतलब कि जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, वहाँ उगाया जाता है, एक पर्टिकुलर सीजन में उगाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, यानी कि फसल कहते हैं। मान लो इस टाइम अभी कौन सा ये सीजन चल रहा है, या इस टाइम आप लोगों को पता ही है कि अभी सबके खेतों में धान लग रहा है, और धान काफ़ी बड़े पैमाने पे लग रहा है। जो गांव से या विलेज से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता है कि जो अभी का जो सीजन चल रहा है ये धान, और धान मतलब जो चावल होता है, जहाँ से चावल आपको मिलता है, तो ये जो खेती है इस टाइम की है। और ये बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े जगह में जब लगाया जाता है, और एक इसका पर्टिकुलर सीजन होता है कि धान इसी सीजन में लगता है, बारिश में। तो ये सब क्या हो गया, ये इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ये सब जो सारी प्रोसेस है कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है, ठीक है। ग्रोइंग फूड प्लांट एट द लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ फूड क्रॉप। जो ये होते हैं ना, उगाए जाते हैं फूड प्लांट और बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है सीरियल्स, पल्स, सीरियल्स मीन्स अनाज कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। पल्सेस ऑयल सीड, पल्सेस दाल, ऑयल सीड आपको पता ही है जिससे आपको तेल मिलता है, सरसों हो गया, ये तिल हो गया हमारा, और सोयाबीन, मूंगफली, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑयल सीड है। वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप आर कल्टिवेटेड फॉर फूड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अनाज, दाल, ये ऑयल सीड और सब्जियां, और ये फ्रूट्स जो होते हैं, इनकी जो खेती की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। वी ऑल्सो ग्रो क्रॉप ऑफ कॉफ़ी, टी, रबर, फाइबर एंड मेडिसिन। जो हम अब और भी सारी चीज़ों को उगाते हैं, जैसे हो गया कि ये कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, चाय की पत्ती हो गई, जो चाय की पत्ती की खेती की जाती है, और सबसे ज़्यादा चाय पत्ती कहाँ मिलता है, आसाम में। रबर,
और ये हमारा हो गया फाइबर। फाइबर में जैसे हमारा हो गया कॉटन हो गया, और ये सिल्क फाइबर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा मेडिसिन हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कितने सारे स्टेप्स होते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि जो उत्पादन होता है, खेती जो होता है, वो कैसे किया जाता है। द फील्ड इज प्रिपेयर्ड वेल बाय प्लोइंग इट टू मेक द सॉयल वेल एरिएटेड। ठीक है, ये यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो फील्ड होती है उसको हम सबसे पहले तैयार करते हैं। जो हमारा खेत होता है तो उसको सबसे पहले हम तैयार करते हैं, है ना। उसको सबसे पहले जोतवाते हैं, ट्रैक्टर से जोतवाते हैं, कोई हल से। तो सबसे पहले तो हम खेत को तैयार करते हैं। उसके बाद मैन्योर इज एडेड इन द सॉइल, हम खाद को डालते हैं मिट्टी में। हेल्दी सीड आर सोन, हम अच्छी जो बीज होते हैं उसको हम खेतों में बोते हैं। द क्रॉप्स आर वाटर्ड और द फील्ड और इरिगेटेड एट द प्रॉपर टाइम, और हम समय समय पर जो हमारी फसलें होती हैं, जो हमारी जो सीड्स होते हैं उसको हम पानी देते हैं। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट, मतलब कि और हम क्या करते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं कि जैसे जो कीटाणु को मारने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। तो जब हमारे खेतों में जो हमारे फसलों पे जो वो लग जाते हैं कीटाणु, तो उनको हम मारने के लिए उस पे समय समय पे हम उसको दवाइयों को डालते हैं, स्प्रे करते हैं, ताकि जो हमारी ये फसलें रहें वो अच्छे से रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके। आफ्टर राइपेनिंग द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, उसके बाद जब हमारी जो फसलें होती है वो तैयार हो जाती हैं तो उसको हम हार्वेस्टर कराते हैं। हार्वेस्टेड मतलब कि जो आप अपने घर पे लाते हैं अनाज को, जैसे वो प्लांट से अलग किया जाता है, उस प्रथा को हम हार्वेस्टेड कहते हैं। डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट सीजन, क्लाइमेट एंड सॉयल, जो डिफरेंट प्लांट होते हैं मतलब कि हर प्लांट का अपना एक सीजन होता है, एक क्लाइमेट होता है, और उसकी अलग मिट्टी होती है, उसको जो बोने का तरीका होता है वो अलग होता है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं तो धान का सीजन है, तो अगर ये इसका जो सीजन है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये बारिश में लगता है, इसको हमेशा पानी चाहिए। तो जब इसको बोया जाता है तो पूरे खेतों में पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, और यही बात अगर मैं करूँ तो इसी सीजन में तिल भी लगाया जाता है, उसमें कम पानी लगता है, मतलब कि ना के बराबर पानी लगता है। कि जब सीड को डाला जाता है तो 2 से 3 दिन पानी नहीं चाहिए होता है। तो डिफरेंट चीजें होती हैं, हर फसल के उगने का डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट सीजन होता है, डिफरेंट क्लाइमेट होता है, उसकी मिट्टी भी उसी तरह से बनाया जाता है जैसे उस क्रॉप को मतलब उगाया जाना होता है। ठीक है, ओके, हम देखेंगे सीजन एंड क्लाइमेट। तो सीजन एंड क्लाइमेट में हम देखेंगे फ्रूट वेजिटेबल लाइक एप्पल, पीस, प्लम, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर ग्रो इन विंटर सीजन और कोल्ड क्लाइमेट ऑफ हिली एरियाज। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा एप्पल, जैसे कि यहाँ बात किया जा रहा है कि एप्पल और वेजिटेबल्स ये जो दिए गए हैं ये ज़्यादातर ठंडी के सीजन में होते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में मतलब कि ठंडे प्रदेशों में होते हैं, हिली एरियाज मतलब पहाड़ी इलाकों पे होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, डिफरेंट चीजें हुई, जैसे कि विंटर का सीजन डिफरेंट हुआ, कोल्ड क्लाइमेट हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर सीजन होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है कि जहाँ ज्यादा ग्रो होता है। तो ऐसे तो आप एप्पल यहाँ भी लगा लो, बट उसका जो ग्रोथ होगा उस लेवल का नहीं होगा जैसे कि जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो यहाँ एप्पल, पीच, प्लम, कैबेज, पत्ता गोभी और कॉलीफ्लावर जो हमारा फूल गोभी होता है, ये सारी चीजें ठंडी के टाइम में होती है, और ठंडी के टाइम में आपको खाने को भी मिलती होंगी, फ्रेश मिलती है ना। तो यही बोला जा रहा है, ये सारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं आपको ठंडी में मिलते हैं। आपने देखा होगा कि जो एप्पल होता है वो ठंडी के मौसम में सस्ता होता है, 30 से 40 रुपए किलो, और वैसे तो अगर आप गर्मी में लेंगे तो 120 से 150 रुपए किलो होता है, तो फर्क होता है ना। ठीक है, आगे हम फिर देखेंगे कहाँ गए सॉरी, यहाँ बनाना, गुआवा, पपाया, सुगर केन, लेडी फिंगर, पम्पकिन ग्रो इन समर सीजन और एरिया ऑफ वार्म क्लाइमेट। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो बनाना होता है, गुआवा होता है, पपाया होता है, सुगर केन होता है मतलब गन्ना, लेडी फिंगर ये हो गया, लेडी फिंगर भिंडी,
और पंपकिन, लौकी, ये सारी जो होती हैं सब्जियां और फ्रूट्स जो होते हैं ये समर मतलब गर्मी के मौसम में होते हैं और गर्म प्रदेश में होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोकोनट ट्री ग्रो इन हॉट एंड डर्म क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। जो कोकोनट ट्री होता है वो कहाँ उगता है? आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे पे होता है और वहाँ का जो वो ये रहता है, जमीन रहता है वो हॉट रहता है क्योंकि रेत रहता है। और आपको पता है कि रेत में गर्मी रहती है क्योंकि वो जैसे ही सूर्य निकलता है तो बहुत ही जल्दी रेत गर्म हो जाता है, तो वो जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रॉप ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड लाइक wheat, gram and mustard that grow in winter are called rupee crop। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो अनाज होते हैं जैसे पल्स दाल हो गया, ऑयल सीड हो गया और अनाज में हमारा ये गेहूं हो गया, चना हो गया और सरसों हो गया। आपने देखा होगा सरसों का साग और चने का साग, जो चने की पत्तियां होती है और सरसों की पत्तियां होती है आपको ठंडी में मिलती है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये ठंडी में उगाया जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं, रबी फसलें कहते हैं। और आपसे कोई ये पूछ ले कि रबी फसलें मतलब फसल को बोने का जो सीजन होता है वो कब होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? विंटर। विंटर में जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। क्रॉप लाइक राइस, माइज एंड मिलेट्स दैट ग्रो इन समर। ये जो हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा धान है जिसे हम राइस भी कहते हैं, तो ये कब उगाया जाता है? आगे हम बताएंगे समर में। इन रेनी सीजन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो आपने देखा होगा कि गर्मी में बारिश, बारिश में गर्मी, मतलब ये दोनों मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चलता, दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब धान लगाया जाता है तो पूरे जो क्षेत्र होता है, जो पूरा इलाका होता है उसको पानी से भरा जाता है, उसमें धान लगाया जाता है। तो ये रेनी सीजन में ही होता है जो हमारा धान होता है, मक्का हो गया है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। आपके दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो होता है आपका विंटर में जो फसलें तैयार की जाती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। और उसमें क्या क्या आता है? हमारा वीट हो गया, ग्राम हो गया, मतलब ये गेहूं, चना और सरसों। और जो हमारा खरीफ फसल हो गया राइस और माइज। ध्यान रखना है, ये सारी क्वेश्चन आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले और आगे भी आपको ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे सॉयल एंड वाटर। आगे हम देखेंगे मेलन, वाटरमेलन, पोटैटो एंड ओनियन ग्रो बेस्ट इन द सैंडी ऑयल ऑफ रिवर बेड्स। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा मेलन होता है, वाटरमेलन होता है, आलू होता है, प्याज होता है, ये सबसे जो सैंडी सॉयल मतलब ये सैंड मतलब बालू, ये बलुई जो मिट्टी कहते हैं ना, वहाँ सबसे बेस्ट होता है, मतलब वहाँ सबसे ज्यादा उगता है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप नीड वेल एरियाटेड सैंडी सॉयल। इसमें बहुत सारी क्रॉप जो फसलें हैं जो यहाँ आपको दिया गया है, इनको सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीज होता है उगाने के लिए वो सैंडी सॉयल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ऑलमोस्ट मिक्सअप होती है, बलुई मिट्टी भी होती है उसमें। बट क्रॉप लाइक पैडी जो हमारा धान होता है एंड जूट नीड क्ले सॉयल विच हैज नो एयर बट होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू कीप देयर रूट ऑलवेज इन वाटर। सॉयल ऑफ बंगाल इज ऑफ अ सच टाइप। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो हमारा धान होता है, जो धान की फसलें होती है उस और जूट होता है, उसको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो क्ले मतलब गीली मिट्टी की जरूरत होती है। ये दलदली मिट्टी होनी चाहिए और उसको भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत होती है। और ऐसी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बंगाल में। आपको पता है बंगाल में सबसे ज्यादा धान लगाया जाता है। वहाँ के लोगों का जो खाना ही होता है वही चावल होता है। और आगे हम देखेंगे क्रॉप लाइक ग्राउंड नट एंड कॉटन एंड ग्रो आफ्टर अ रेन एंड मेक यूज ऑफ द लिटिल वाटर दैट रिमेन्स स्टोर इन द सॉइल। यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो हमारा ग्राउंड नट एंड कॉटन की क्रॉप होती है, फसलें होती हैं, उसको बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। जब बारिश होने के बाद ये मतलब कि बारिश होने के बाद जो सॉइल में नमी रहती है उससे ही ये जो होता है इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। दे ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया।
तो ये सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कहाँ होते हैं, ब्लैक सॉइल पे होते हैं ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। Wheat is grown more in the sandy and irrigated soil of पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। जो गेहूं होती है सबसे ज्यादा जो अच्छी फसलें होती है गेहूं की, वो कहाँ होती है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में तो हम हैं, तो हमारा भी जो ये है यूपी है, जो हमारा स्टेट है, सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादन करता है। उसके बाद हम देखेंगे मिलेट्स आर ग्रोन मोर इन अ सैंडी सॉयल लाइक दैट ऑफ राजस्थान विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो मिलेट्स होते हैं, बाजरा नहीं होते, बाजरा भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको जोनरी भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ तो इसको बाजरा कहते हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छी ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है, राजस्थान में होती है, और इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ये लेस अमाउंट ऑफ वाटर में ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आगे हम देखेंगे टी इज ग्रोन ऑन अ हिल स्लोप ऑफ दार्जिलिंग, आसाम एंड नीलगिरी। तो टी की जो खेती होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, दार्जिलिंग में, आसाम मैंने आपको पहले ही बताया, और नीलगिरी में। और इसकी जो जमीन होती है, इसको उगाने के लिए इसकी मिट्टी को मतलब इसके क्षेत्र को, रीजन को स्लोप की तरह बनाया जाता है, आई मीन कि ढलान जैसे होता है उस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन अ स्लोप flow down, leaving the soil wet, but the plant root do not remain immersed in water। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सॉयल होता है उसमें जो सॉयल होता है उसमें पानी तो जाता है, बट उसके रूट तक वो जो पानी होता है वो जमा नहीं होता है, आई मीन जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए उस रीजन को, उस जो फसल होती है चाय पत्ती की, तो उस रीजन को, उस जगह को इस तरह से स्लोप की तरह बनाया जाता है, ताकि जब भी आप वाटरिंग करें प्लांट को, तो जो मिट पानी है वो रुके ना, क्षेत्र में मतलब उस रीजन पे पानी रहे, बट रूट के पास पानी रुके ना, वो निकल जाए। आगे हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप और टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेला इंसेक्ट लाइक ग्रॉसहोपर, लैक्टस एंड कैटरपिलर एंड पेस्ट लाइक रैट बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेरिसाइड्स। तो इन सब से बचाने के लिए, ग्रॉसहोपर, लैक्टस एंड कैटरपिलर पेस्ट से बचाने के लिए हम अपने फसलों में इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हम देखेंगे डिजीजेस कॉज बाय माइक्रोब्स बाय यूजिंग फंजीसाइड्स। फंजीसाइड मतलब कि जो डिजीजेस होते हैं जो पौधे में लगते हैं माइक्रोब्स के द्वारा, तो उससे बचाने के लिए हम फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हम देखेंगे बर्ड्स बाय यूजिंग स्केयर क्रो। जो हम चिड़ियों से बचाने के लिए हम बनाते हैं ना अपने खेतों में, बहुत सारे लोग बनाते हैं, कोई मुखौटा बना देता है, ऐसे खड़े कर देते हैं खेतों में, क्या बोलते हैं यार उसको, जिससे कि खेतों में जो चिड़िया हैं वो फसलों को खाए ना। आगे हम देखेंगे ग्रेजिंग एनिमल्स बाय फेंसिंग ऑफ बार्बेड वायर। तो जो हम ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, चरना, जो आते हैं, जो आजकल खेतों में बैल छूट रहे हैं, या जो भी नील गाय होती है जो आके खेतों की जो फसलें होती खा जाती हैं, तो उसे बचाने के लिए हम खेतों के चारों किनारे वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा उसको घेर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन, मतलब कि जो अनाजों की सुरक्षा हम कैसे करें। द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेन्स इज टू स्टोर देम इन वाटर प्रूफ, इंसेक्ट प्रूफ एंड एयर टाइट सील्ड प्लास्टिक कंटेनर। तो जहां हम अनाज को स्टोर करते हैं, जब हम अनाज हमारे घर में आ जाता है, तो जो हम जिसमें रखते हैं वो प्लास्टिक का होना चाहिए कंटेनर, एयर टाइट होना चाहिए, इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए और वाटर प्रूफ होना चाहिए, जिसमें पानी अंदर से जा ना सके। टू प्रिवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉइलिंग केमिकल आर मिक्स विद द ग्रेन। तो इससे बचाने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अपने अनाजों में छिड़क के फिर रखते हैं कंटेनर में, ताकि जो हमारे अनाज रहे वो सेफ रहे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपके डिमांड पे। ये जो मैंने बोला था कि क्लास 5 के लिए तो हो गया है, और ये कीवर्ड्स हैं, ये कुछ वो है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। पहले खत्म हो गया था, पार्ट 3 नहीं आया था, सो पार्ट 3 आपका अब तैयार है, तो आप पढ़िए। और मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बिना बोले आप लोगों ने, आप हमारी जो फैमिली हो चुकी है वो 500 की हो चुकी है, मतलब हमसे 500 लोग जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।